हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। और नंबर सिस्टम संख्या पद्धति का एक बहुत ही शानदार सेशन फिर से हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक जो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में वो ये है कि भाग की लंबी विधि पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, और इनको एकदम शानदार और जबरदस्त तरीके से हम करेंगे सॉल्यूशन। तो फटाफट आप सभी लोग जुड़ जाइए हमारे साथ। और पहला सवाल जो आपके स्क्रीन पर है, कह रहे हैं कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योग्यफल जो है वो 307 से पूरी तरह भाज्य हो जाए। तो पहले तो हमें यह जानना पड़ेगा कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन। तो कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 × 9 होगा। ठीक है, 4 × 9 होगा। और इस 4 अंकों की बड़ी संख्या यानी 9999 में आपको भाग देना है 307 से। और कह रहा है कौन सी छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योग्यफल 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो पहले तो हम इसी में देखेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 307 से विभाजित करके कि भाई क्या मसरा हो रहा है। तो 2 बार में 614, तो 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 6 गया 3, फिर ये 9 हो जाएगा। हमको लग रहा है कि अगला कितने बार में लगेगा, हमको तो लग रहा है 3 बार में लग रहा है। 2 बार में बेकार हम लगा रहे हैं, 3 बार में लग जाएगा। 7 × 21 और 3 × 9, बिल्कुल लग रहा है। 9 में से 1 गया 8 और 9 में से 2 गया 7 और 9 से ये तो कट जाएगा और ये 9 बार में। अब 2 बार में लगेगा 614, तो 9 में से 4 गया 5, 8 में से 1 गया 7 और आपका आया 175। अब आप समझिएगा सवाल कह क्या रहा है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है ये। कह रहा है प्रश्न कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी सबसे छोटी संख्या जोड़ दी जाए कि योग्यफल जो है वो 307 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब 4 अंकों की बड़ी संख्या जो 9999 है उसमें अगर हमने 307 से भाग दिया तो हमको रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 175 बचा। तो और कितना चाहिए, उसमें और कौन सी संख्या हम जोड़ दे 9999 में कि जिससे वो 307 से डिवाइड हो जाए। तो हम क्या करेंगे ना, हमको डिवाइड किससे करना है, 307 से। और 307 से भाग देने पर 9999 में भागफल शेषफल कितना बचा है, 175। तो आपको और कितने की जरूरत है, तो इसको इसमें घटाकर देख लीजिए। 175 को इसमें घटाइए, 7 में से 5 गया 2, ठीक है, और 10 में से 7 गया 3 और 2 में से गए 132 और जोड़ दीजिए। यानी 9999 में अगर आप 132 को यहां ले जाकर जोड़ देंगे तो वो संख्या 307 से पूरी तरह विभाजित। क्योंकि देखिए आपको रिमाइंडर बच गया 175 शेषफल, तो या तो आप 175 घटा देते ना तब भी आपको 307 से भाग लग जाता क्योंकि ये शेष बच गया। लेकिन हमसे ये पूछ ही नहीं रहा है कि कितना घटाना है, कह रहा है कौन सी सबसे छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए। तो 175 तो है और चाहिए 307 से लगने के लिए, यानी 307 चाहिए। तो 307 में हमने 175 घटाया, यानी हमें अभी 132 की जरूरत और है। यानी पहले प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सी होगा। आई बात समझ में, एकदम ध्यान से देखिए। यानी आपके प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो कहेंगे सर 100% आंसर सी होगा। ऑल क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल है जब n को 5 से भाग दिया जाता है, वो n का मान कुछ भी हो सकता है। आइए, बहुत बढ़िया सवाल है, ये भी बहुत बेहतरीन सवाल है कि जब n को 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 2 आता है। ओहो, भाग देने की जरूरत नहीं है। मतलब आपसे कह रहा है कि n के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जिसमें हम 5 से भाग देंगे तो शेषफल 2 आएगा। सिंपल बात है भाई, हम n के जगह पर 7 भी रख सकते हैं, n के जगह पर 12 भी रख सकते हैं, n के जगह पर कितना 5 से भाग दे रहा है ना, 5 × 15, 2 शेष आना चाहिए तो 17 भी रख सकते हैं। तो हम ज्यादा बड़ा क्यों रखें, ठीक है, कि माना कि n बराबर 7 है तो n में हमने 5 से भाग दिया तो आपको शेषफल के रूप में कितना बचा, 5 × 5, 2 शेष बच गया। तो अब आपसे क्या कह रहा है कि यदि n के स्क्वायर को 5 से भाग दे, n स्क्वायर को 5 से भाग दे तो शेषफल कितना बचेगा। अब हमने ही बोला कि सर n बराबर 7, n बराबर 7 कहां से आया। सर n बराबर 7 जो है वो हमने अपने मन से माना कि सर अगर हम n को 7 मान ले
क्यों? क्योंकि भाग देने पर शेषफल 2 भी आना चाहिए। आप n की जगह 12 भी रख सकते हैं, 5 दूनी 10, 2 शेष बचा। आप n की जगह 22 भी रख सकते हैं, 5 चक 20, 2 शेष बचा। n की जगह आप 27 भी रख सकते हैं, 5 पचे 25, 2 शेष बचा। लेकिन जितना बड़ा रखिएगा उतना लंबा कैलकुलेशन, उतना समय बर्बाद। तो सबसे छोटा n का मान 7 है, 7 में हमने 5 से भाग दिया तो 2 शेष बचा। अब कह रहा है n के स्क्वायर को 5 से भाग देंगे, तो n की जगह 7 रखा था ना, 7 के स्क्वायर को अगर हम 5 से भाग देंगे तो 7 सते 49/5 जो होगा, 5 नमा 45, शेष जो हो जाएगा 49 है ना, 45, 4 शेष बचेगा। आपको रिमाइंडर के रूप में कितना प्राप्त होगा? शेषफल के रूप में। सोचने की बात है भाई, n के जगह पर आप कुछ भी रख सकते हो, कोई जरूरी नहीं। साथ आप 12 रखो, आप 17 रखो, आप 22 रखो, लेकिन वही रखोगे जिसमें शेषफल 2 आना चाहिए। अब 21 रख दोगे तो 5 चक 20, एक शेष बचेगा। कैसे होगा सोचिए। तो आपको ऐसे कंडीशन में जब n स्क्वायर में 5 से भाग देंगे तो शेषफल के रूप में, रिमाइंडर के रूप में 4 बचेगा। आगे बढ़े, देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर है। सवाल कह रहा है किसी संख्या को 36 से भाग देने पर शेषफल 19 आता है, तो उसी संख्या को 12 से भाग देने पर शेषफल। इस टाइप का क्वेश्चन तो हम आपको बहुत बार बता चुके हैं कि अगर किसी संख्या में किसी संख्या से भाग देने पर शेषफल दिया रहे और उसी संख्या में किसी अन्य संख्या से भाग देने के लिए बोले, तो आप उस संख्या में भाग ना देकर आप डायरेक्ट शेषफल में भाग दे दीजिएगा। याद करिए, मैंने ऐसी संख्या आपको जरूर बताई होगी कि किसी संख्या को अगर हम 36 से भाग देते हैं तो शेषफल 17 बचता है। उसी संख्या को, जिसको हमने 36 से भाग दिया, उसी संख्या को अगर हम 12 से भाग देंगे तो शेषफल क्या बचेगा? तो ऐसे कंडीशन में कहा गया कि आप उस संख्या में भाग नहीं दीजिए, समय बर्बाद होगा। आप शेषफल में भाग दे दीजिए। तो आप 12 से भाग दे दीजिए किस में? 19 में। 12 एकम 12, आपको शेषफल के रूप में क्या बच गया? 7। और जो शेषफल यहां बचा वही शेषफल आपको इधर भी बचता। इसलिए समय बर्बादी ना करिए, ट्रिक का प्रयोग करिए, जो शॉर्ट ट्रिक है, और आंसर लिखिए 7। बोलो भाई आगे बढ़े। एनी प्रॉब्लम? एकदम मक्खन, बिल्कुल मक्खन। कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप लोग बताइए कि सर दिक्कत हो रहा है, समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, पूरी सहायता की जाएगी आप लोगों को एकदम बेहतर तरीके से। चलिए तो फिर अगला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सवाल क्या कह रहा है देखिए, चौथा प्रश्न कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या में जोड़ने पर योगफल 345 है। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या, एकदम सेम पहला वाला क्वेश्चन है। कहेंगे सर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो है वो 4 × 9 होगा। 4 × 9 यानी 1 2 3, ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और इसमें कह रहा है कि ऐसी कौन सी संख्या जोड़े कि जो 345 से विभाजित हो सके। तो हम 345 से पहले भाग देकर देख लेंगे। 345 में भाग देंगे 9999 में, 3 3 9, 2 बार में लगेगा। 45 दूनी 90, 690। तो ये 9039, ठीक है। 8 बार में, आई थिंक मेरे हिसाब से 8 पचे 40 के 0, हाथ में रहा 4, और 8 चक 32, 4 36, हाथ में रहा 3, और 8 3 24, 3 27। सही है। चलिए देखते हैं। ये 9 में से 6 गया 3, और ये 3, 339। अब देखिए क्लियर है। अब आप समझिएगा कि क्या कह रहा है प्रश्न। वह सबसे छोटी संख्या जिसे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी 9999 में जोड़ दे तो योगफल जो है वो 345 से विभाजित हो जाएगा। तो हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 में 345 से भाग देने की कोशिश की, और हमने भाग दिया, लेकिन भाग देने के बाद हमें रिमाइंडर के रूप में 339 बच गया, और हमें चाहिए था कितना? 345 पूरा कटने के लिए। तो हमें कितने की जरूरत और पड़ गई? 6। सिंपल बात है कि वो कौन सी संख्या है जिसको जोड़ेंगे। तो भाई 345 में शेषफल बचा 339, यानी आपको 6 की जरूरत और थी। अगर 339 में अगर हम 6 कर देते हैं, सोचने की बात है, 339 में अगर हम 6 जोड़ देते हैं तो 345 होगा, जो पूरा एक बार में फिर से कट जाएगा 29 बार में। 28 की जगह 29 बार में कट जाता है। यानी आपको कौन सी संख्या और जोड़नी चाहिए? 6 जोड़नी चाहिए। देखिए कभी जोड़ने के लिए बोलेगा, कभी घटाने के लिए बोलेगा, तो वहां पर अपने दिमाग को स्थिर रखिएगा, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है, नंबर सिस्टम। बहुत अच्छों की जो है ना, एकदम दिमाग, अच्छों का दिमाग एकदम खराब हो जाता है इस चैप्टर में। तो मेहनत से करिए। कितना जोड़ेंगे? बढ़िया से लिख दे लो, एकदम बढ़िया से बोलो बबुआ का नहीं। हाँ
ठीक है, एकदम क्या लिख दिए, 6 जोड़े। जैसे देखिए 345 में हम 4 अंकों की बड़ी संख्या में भाग दिए 345 से, तो हमको शेषफल बच गया 339। अगर 6 और रहता तो ये भी 345 होता, तो 28 के जगह 29 बार में लग जाता। तो हमें कितने की नीड हुई, 6 की नीड हुई, बात खत्म। आगे बढ़ेंगे। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत पढ़ा चुके हैं हम। भाग के एक प्रश्न में एक विद्यार्थी को 36 के बदले 63 से भाजक के रूप प्राप्त हुआ। मतलब 36 से भाग देने के लिए कहा गया, ठीक है ना। आपने पढ़ा होगा ना कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल और जोड़ शेष, सॉरी भागफल नहीं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष। भाज्य जो होता है जिसमें भाग देते हैं, भाजक जो वो होता है जिससे भाग देते हैं, और भागफल वो होता है जिससे भाग देने के बाद प्राप्त होता है, और शेष वो होता है जो नीचे में बेचारा अकेले बच जाता है, वो रिमाइंडर हुआ। तो आपसे कह रहा है कि एक भाग के प्रश्न में आपको 36 के बदले, मतलब 36 से भाग देने को कहा गया, आपने गलती से 63 से भाग दे दिया। यानी आपका भाजक 36 होना चाहिए था, आपका भाजक 63 हो गया, जिस कारण से भागफल के रूप में उत्तर जो प्राप्त होता है वो भागफल कहलाता है। यानी ये जो 36 के बदले 63 जो है वो भाजक का काम कर रहा है। यानी आपको पहले भाजक 36 मानना था, आपने भाजक को 63 मान लिया, बाय मिस्टेक दिमाग खसक गया होगा या ध्यान कहीं और होगा, नहीं होता, एक के जगह 2 पढ़ देना। तो भाजक 36 के जगह हम क्या कर दिए, 63, भाजक 36 के बदले 63 रख लिए, और ऐसा करने से उसका सही उत्तर जो है वो 24 आ गया। तो समझिएगा, तो आपसे कह रहा है कि उसका एक्चुअल में सही उत्तर क्या है। यानी आपको 36 से भाग देना था, लेकिन आप 36 से भाग नहीं दिए, 63 से भाग दिए। तो संख्या भाज्य जो होगा, यानी आपको जो एक्चुअल में भाज्य जो होगा वो भाज्य बराबर होता है भाजक, तो भाजक तो आपका 63 हो गया, और भागफल कितना आया 24, तो ये भाज्य हो गया। और आपको सही भाज्य चाहिए, सही आपको क्या चाहिए, सही उत्तर, यानी आपको सही भागफल चाहिए। तो सिंपल बात है कि जो गलती हुई भाज्य में, उसमें एक्चुअल भाजक से भाग दे दीजिए। एक्चुअल भाजक कितना था 36, अरे भाई आपको देना था 36 से भाग, आप दे दिए 63 से, तो आपको 24 प्राप्त हुआ। तो आप देखिएगा ना कि भाज्य क्या है, पूरी संख्या क्या है, तो पूरी संख्या 63 गुने 24, और वही 63 गुने 24 के बजाय आपको 36 गुने 24 करना था, मतलब 36 से भाग देना चाहिए था, तब आपका सही उत्तर क्या आएगा। तो आप 36 से भाग देकर देख लीजिए कि आपका सही उत्तर है क्या। ठीक है, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, 21 तिये 63, 21 दूनी 42। एक बार फिर से समझिए, आपको 36 से भाग देना था, आपने 63 से भाग दिया। जब आपने 63 से भाग दिया तब आपको उत्तर यानी भागफल 24 प्राप्त हुआ। तो आपकी संख्या क्या होनी चाहिए, 63 गुने 24। एम आई राइट? क्योंकि जब आप 36 से भाग देते तो वो 24 नहीं आता, कुछ और आता। तो वही कहा गया है कि अगर वो 63 के बजाय हम 36 से भाग देते तो हमारा सही उत्तर यानी सही भागफल क्या आता। तो इस कारण से सही उत्तर निकालने के लिए आपको 36 से भाग देना होगा, क्योंकि आपकी वास्तविकता तो 36 थी, आपने 63 से दिया। तो हम पहले पूरा संख्या निकाल लिए, 63 गुने 24, क्योंकि 63 से भाग दिए तो 24 प्राप्त हुआ था। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो 63 गुने 24 हो गया पूरी संख्या, और वही पूरी संख्या में हमको 36 से भाग देना था। तो जब हम 36 से भाग देंगे तो हमको भागफल आ जाएगा 42, यानी वही 63 के जगह हम 36 से भाग देते तो 24 के बजाय 42 आता। समझे मेरी बात? हाँ, ये हुआ भाई। देखो इतना अच्छे ढंग से हमने समझाया, उसके बावजूद भी नहीं समझोगे तब फिर समझ जाना कि गड़बड़ है। फिर क्या है गड़बड़ है भाई, एकदम गड़बड़ है, 100% गड़बड़ है। चलो एक और बेहतरीन प्रश्न, ध्यान से। आज जितने भी क्वेश्चन लेकर आए हैं हम संख्या पद्धति में, वो सभी प्रश्न रामबाण प्रश्न है, किसी भी परीक्षा के लिए रामबाण है। विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। यदि शेषफल 36 है, शेष क्या है भाई 36 है, और कह रहा है कि विभाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना। विभाजक यानी भाजक जो है, विभाजक यानी भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है लेकिन शेषफल का 5 गुना। तो शेष 36 है, 36 गुने 5 करेंगे तो 6 पचे 30 के, जीरो हाथ में रहा 3, 6 3 18 3 के 210। और भागफल जो होगा, भागफल क्या कह रहा है कि भाग के एक प्रश्न में विभाजक
भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना, ठीक है ना। 36 गुने 5 180 होगा भाई, 30 पचे 150, हाँ 180 होगा। और भागफल जो है वो भागफल का 12 गुना, तो बताइए भागफल के जगह ऐसा क्या रख दे कि इसका गुण 12 गुना 180 हो जाए। भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना है और शेषफल का 5 गुना, तो 36 का 5 गुना 180 हो गया, क्योंकि शेषफल ऑलरेडी प्रश्न में दिया हुआ था, तो जो दिया था उसको पहले उठाए, शेषफल 36 है, शेषफल का 5 गुना है भाजक, और भागफल का ये 12 गुना होगा, तो भागफल की जगह ऐसा कौन सा रखे कि उसका 12 गुना 180 आएगा। अगर भागफल को 15 रखे तो 15 का 12 गुना क्या हो जाएगा 180, तो भाजक जो है वो शेषफल का 5 गुना और भागफल का 12 गुना। तो और जबकि यहां तक कोई दिक्कत, तो शेषफल 36 था, 36 का 5 गुना 180 और इसका 12 गुना 180। तो आपसे पूछ रहा है भाज्य क्या होगा, भाज्य, तो भाई भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक गुणे भागफल, भाजक गुणे भागफल एंड मल्टीप्लाई बाय शेष, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष, सॉरी 36, तो 18 गुणे 10 1800 और 900 2700 और प्लस 36, आपके प्रश्न का उत्तर होगा 2736। ये सभी आज का सेशन आप जब देखोगे ना तो आपके अंदर यही फीलिंग आएगा कि सर आज जितना भी क्वेश्चन लेकर आए हैं ना आप नंबर सिस्टम में, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, ठीक है, भाग की लंबी विधि वाला प्रश्न लेकर आए हैं। आई बात समझ में, एकदम मक्खन लग रहा है गणित। चलो एक इसको थोड़ा सा समझिए, कह रहा है विभाजन के एक प्रश्न में विभाजक जो है यानी भाजक जो है वो भागफल का 12 गुना, तो भागफल पता ही नहीं था तो उसको छोड़ दिए, और शेषफल का 5 गुना, और शेषफल दिया हुआ है 36, तो शेषफल का 5 गुना होना चाहिए भाजक, शेषफल 36, 36 का 5 गुना 180, तो भाजक कितना हो गया 180, और भागफल का 12 गुना होना चाहिए, तो ऐसा भागफल के जगह पर ऐसा क्या रखिए कि इसका 12 गुना 180, क्योंकि ये तो फिक्स हो चुका है 180, तो यहां पर हम 15 रख दिए, 15 का 12 गुना 180। कुछ लोग कहेगा सर ये 15 कहां से लाए, अरे भाई इसका 12 गुना 180 होना चाहिए, तो ये डिवाइडेड बाई 12 होगा 180। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ये जब 12 गुना है तो ये 12वां भाग होगा, तो आपको कितना आएगा भाग 15 आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते, समझ में आ गया, दोबारा रिकॉर्डेड देखना, रिवीजन करना, बातें एकदम क्लियर स्पष्ट समझ में आएगा, ना आए तो फिर बताना। ए 228 को विभाजित करता है और 18 शेष बचाता है, तो कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या होगा। अच्छा मतलब बताइए ए के जगह पर ऐसी कौन सी संख्या रखे जो 228 को विभाजित भी करता है और 18 शेष भी बचाता है, तो कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान, यानी बाई ऑप्शन आप बनाइए ना, सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है चारों में, क्योंकि कह रहा है ए का सबसे बड़ा मान पूछ रहा है, तो हम 21 रख नहीं सकते, 35 रख नहीं सकते, 30 रख नहीं सकते, क्योंकि 70 है। अगर 70 वाला नहीं होता तब हम उसके नीचे 35 रखेंगे, फिर 30 रखेंगे, फिर 21 रखेंगे, तो आप 70 से भाग दिए, ए का मान हमने 70 माना, 70 में हम 228 से भाग दिए, तो 70 तिया 210 हो गया, आपको रिमाइंडर के रूप में 18 बच गया। लीजिए कह तो रहा है कि ए 228 को जब विभाजित करता है तो 18 शेष बचाता है, बिल्कुल 18 शेष बचाता है, तो ए का 2 अंकों में सबसे बड़ा मान 70 ही होगा, क्योंकि सबसे बड़ा वैल्यू 70। हाँ अगर ये 70 नहीं हो सकता है, 18 के जगह कुछ और शेष बचता, तो फिर 70 के बाद 35 लेते, फिर 30 लेते, फिर 21 लेके, लेकिन जब सीधी उंगली से घी निकल गया, पहला ही ऑप्शन आंसर हो गया, फिर कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस दिमाग हल्का सा खर्च हुआ। यहां तक देखो आई बात समझ में, बढ़े आगे, बोलो माय डियर, एकदम मक्खन, पक्का लॉक करे, चलो जी क्या बात है, एकदम समझ में आ रहा है आप लोगों को, एक बार देख लीजिए, एक बार हाँ या ना में उत्तर दीजिए, तब हम आगे बढ़ेंगे, बोलिए पक्का, क्या बात है। चलिए यहां देखिए एक और बेहतरीन प्रश्न जो आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही शानदार प्रश्न है ये, कह रहा है यन एक पूर्ण संख्या है, यन एक पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या गिनती की संख्याएं को हम नॉर्मली पूर्ण संख्या कह सकते हैं, यन एक पूर्ण संख्या है, जब उसे हम 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 बचता है, तो 2n को 4 से विभाजित करेंगे तो शेष क्या। अब आप बताइए n के जगह पर ऐसा क्या रख दे जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा, सबसे छोटा ढूंढिएगा, बड़ा मत ढूंढिएगा, ऐसे तो लाखों रख सकते हैं, n के जगह पर सबसे छोटी संख्या बताइए
जिसमें हम 4 से भाग देंगे तो 3 शेष बचना चाहिए। n बराबर 7 रखिए ना। माना कि वो जो पूर्ण संख्या n है, n की वैल्यू हमने 7 रखा। कोई ट्रिक व्रिक किताब उताब कुछ नहीं करेगा भाई। 7 में हमने 4 से भाग दिया तो हमें शेषफल कितना बचा? 3 बचा। सूट कर रहा है क्वेश्चन, मतलब मैच कर रहा है जो हम कर रहे हैं, बस काम करना है। कह रहे n एक पूर्ण संख्या है। अब पूर्ण संख्या में कुछ भी रख दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन 4 से भाग देने पर शेष 3 भी बचना चाहिए। अब कहिए सर 14 रख ले, 15 रख ले, 4 तिया 12, 12 3 शेष बचे, 15 भी रख के दिखा देंगे। अब देखिए कह रहा है कि यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए, यदि 2n को 4 से भाग दिया जाए तो 2 गुने n की वैल्यू 7, 2n की वैल्यू सीधे सीधे कहिए ना 14, 14 में 4 तिया 12, आपको शेष कितना बचेगा? 2n को अगर 4 से भाग दिया जाए तो 4 तिया 12, शेष 2 बचा। ये हुआ। अब देखिए n के जगह पर किसी बच्चा का कहना है कि सर सिर्फ 4 से भाग देने पर 3 ही शेष बचा है ना, n का मान 15 मांगिए। 15 में 4 से भाग दिए तो 4 तिया 12, शेष कितना बचा? 3 बचा। अब कह रहा है 2n में अगर हम 4 से भाग दे, 2n को 4 से भाग दे तो 15 जगह 3 से भाग 15 n का मान 15 है तो 2n का मान क्या हो जाएगा? 30। 30 में 4 से भाग देंगे, 4 7 28, शेष क्या बचेगा? कुछ भी रख लो भाई, n का मान 7 है, माना n बराबर 15, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग कि भाई 4 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। अब कुछ भी नहीं, 10 11 12 कुछ भी नहीं मान लेंगे, सिस्टमैटिक ढंग से आया आंसर। देखिए कुछ भी, फिर क्यों किताबी भाषा यूज करे, क्यों एक्स वैक्स के चक्कर में लंबी प्रक्रिया में जाए? जब सीधी उंगली से घी निकल रहा है काहे टेढ़ा करेंगे आप? खुद सोच कर बताइए, जब हमको सीधी उंगली से निकल रहा है घी, जब शॉर्टकट में उत्तर बन रहा है, समझ में भी आ रहा है, तो फिर लंबी प्रक्रिया की क्या जरूरत है भाई? सही बोल रहे हैं। चलिए तो अगला सवाल बनाइए। चलिए एक और बेहतरीन सवाल कह रहा है 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी होगी? बहुत बढ़िया सवाल है। 1848 के विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है, बताइए जरा। चलिए 1848 है ना जी। 1848 का पहले हम गुणनखंड निकालिए, पहले पूरा एकदम। 2 बार में 9 2 4, फिर 2 बार में 4 45 46, फिर 2 बार में 2 3 1, फिर 3 बार में 3 सत्ते 21 3 सत्ते 21, फिर 7 बार में, अजी इतना लंबा तो गया ही नहीं, 11। ठीक है, तो आपको क्या आया? गुणनखंड करने पर आया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11। ठीक है, तो कह रहा है 1848 के विषम, सम नहीं, विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या। तो विषम संयुक्त विभाजक विषम कौन कौन है? 3 गुणे 7 एक होगा, एक ठो 7 गुणे 11 होगा, और एक ठो 3 गुणे 11 होगा, और एक ठो 3 गुणे 7 गुणे 11 होगा। यस या नो में जवाब दीजिए। यही विषम, सम तो होगा नहीं, 2 तो होगा नहीं, तो एक विषम संयुक्त, तो 3 और 7 संयुक्त हो गया, 7 में 7 और 11 संयुक्त हो गया, 3 और 11 संयुक्त हो गया, उसके बाद 3 7 11, तो 7 21, 11 7 77, 11 3 33, और 7 21, और 21 गुने 11 231। कितने विषम संयुक्त है जी? कहेंगे सर इनके 4 विषम संयुक्त है, जो पहले नंबर ऑप्शन में। कितने विषम संयुक्त है, अब वो नहीं पूछ रहे कौन कौन है, बस कितने हैं, तो निकाल तो दिया हमने, 21 77 33 और 231। विषम संयुक्त मतलब साथ में कम से कम 2। अब ये 3 आ गया तो और अच्छी बात है, ये विषम है ना, कोई सम नहीं है, सब विषम है, सब डिफरेंट है, एकदम विषम संख्या सब है। इनको तो यूज में ही नहीं लिया हमने, ये तो सम हो गया नहीं। चलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है क्या मैं कर रहा हूं, कैसे समझा रहा हूं, इस चीज को समझिए आप। ठीक है,
एनी प्रॉब्लम? चलिए एक और सवाल, कौन संख्या 25 द्वारा विभाज्य है? देखिए 25 का डिजिबिलिटी रूल कहता है कि इकाई और दहाई से बनी संख्या अगर 25 से विभाजित हो जाए, अगर सैकड़ा से भी हो जाए तो और अच्छी बात है, इकाई दहाई और सैकड़ा से बनी संख्या अगर 25 से विभाजित हो जाए, या इकाई और दहाई से भी बनी संख्या अगर 25 से, देखिए इसमें 25 से भाग नहीं लगेगा, 25 दूनी 50, इसमें भी नहीं, इसमें लग जाएगा बाबू, इसमें भी नहीं लगेगा। तो आपको जो 25 से विभाजित संख्या है 303375, 303375 एक बार देख लीजिए, क्लियर है? 303375, 303375। दो सवाल और हम करते हैं इसमें, ठीक है, बाकी फिर अगले सेशन में होगा। आइए 11 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 38 से एक संख्या को विभाजित करने पर हमें 70 भागफल प्राप्त होता है और 12 शेषफल के रूप में मिलता है, तो संख्या, अरे डिजिबिलिटी, भाज्य बराबर फॉर्मूला लगाइए, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेष कर दीजिए। तो भाज्य कितना है भाई? कह रहा है 38, जब 38 से एक संख्या को विभाजित करते हैं यानी 38 भाजक है तो हमें 70 भागफल प्राप्त होता है और शेषफल के रूप में 12 प्राप्त होता है। तो 8 सती 56 के 6, सॉरी 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा, 8 सती 56 के 6 हाथ में रहा 5, ठीक है, और सत्य 21 5 26 पर एगो 0, 2660 प्लस 12 जो होगा वो 2672 का काम करेगा। और 2672 जो आपको दिख रहा है वो डी नंबर ऑप्शन में है, डी इज द राइट आंसर। यानी 11 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या होगा? तो कहेंगे सर 11 नंबर प्रश्न का उत्तर डी होगा। बढ़े आगे? एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट? चलो अगले प्रश्न की बात करें। भाजक तथा शेषफल का अनुपात 2:3 और भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12। बहुत बढ़िया सवाल है ये, इसको वीवीआई करिएगा माय डियर। पहले एक बार हम इस सवाल को पूरा लिख देते हैं, ठीक है, पूरा इस सवाल को लिख देते हैं। कह रहा है भाजक और शेषफल का जो रेशियो है, भाजक और शेषफल का रेशियो है 3:2। अब देखिएगा, कह रहा है कि यदि शेषफल 14 है, अब आप समझिए, छोड़िए लिखने से बढ़िया है कि सॉल्व करते जाए। कह रहा है भाजक और शेषफल का रेशियो है 3:2 और यहां पर देखिए कि यदि शेषफल 14 है तो आपको शेषफल यहां क्या दिखा? 2। जब 2 की वैल्यू 14 है तो 3 की वैल्यू 21 होगा। अरे भाई 2 की वैल्यू 14, 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 21, यानी हमको भाजक और शेषफल मिल चुका है 21 और 14। और कह रहा है कि भाजक तथा भागफल का अनुपात 7 और भाजक और भागफल, भाजक और भागफल का जो रेशियो है, देखिए वहां दिया हुआ है भाजक तथा भागफल का अनुपात 7:12। जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि भाई भाजक तो हमें मिल ही चुका है 21, तो यहां इस 7 की वैल्यू 21 है तो 7 तिगुना, तो यहां भी 12 की वैल्यू 36। देखिए सिंपल है, यहां हमको शेषफल मिला था 7 और यहां शेषफल 2 है, शेषफल आपको 14 मिला, तो 2 की वैल्यू 14, तो 1 की वैल्यू 7, तो 3 की वैल्यू 21, यानी भाजक हमको 21 मिल चुका है। उसके बाद कह रहा है भाजक और शेषफल का रेशियो, भाजक और भागफल का रेशियो 7 और 12 है, तो भाजक तो हमें मिल चुका है 21, तो इस 7 के जगह पर 21 रखे तो ये तिगना हुआ, तो इधर भी तिगना होगा, 12 36, यानी भागफल हो गया 36। अब आपसे कह रहा है कि अच्छा मैं इसको थोड़ा सा स्पेस लेकर दूं, करूं, चलिए, तो ये भाजक जो होगा वो, भाजक तो ऑलरेडी 21 दिख रहा है यहां पर, तो तिगना है तो 12 36, ये हो जाएगा आपका 36, ठीक है। अब आपसे क्या सवाल पूछ रहा है? आपसे सवाल कह रहा है कि 9 से भाज्य करने से विभाजित करने पर शेषफल क्या प्राप्त हुआ? तो 9 से विभाजित किसको करिएगा? हमको पहले भाज्य मिलेगा तब ना, तो आप पहले सीधे भाज्य निकालिए। भाज्य बराबर फॉर्मूला होता है भाजक, भाजक है 21 गुने भागफल, भागफल है 36 और जोड़ शेष, शेष की वैल्यू है 14, ठीक है। तो 36 दूनी 72, 720 और 720 में 36 गया 756, 756 प्लस 14 करेंगे यानी भाज्य के रूप में 770 बचा। अब इसी को कह रहा है कि यदि भाज्य को 9 से विभाजित किया जाए तो भाज्य निकालना पड़ा, तब ना 9 से विभाजित करिएगा, तो 9 से विभाजित करिए किसमें? 770 में, 9, ओहो 770 एंड डिवाइडेड बाई 9, 9 7 63, 9 8 72, ठीक है,
एक जीरो, 9 एक कम 9, आपको शेषफल के रूप में कितना बचा, शेषफल के रूप में 1 बचा। तो कह रहा है ऐसा, सही है ना, 9 से भाग दिया, 9 8 72, अच्छा 77 था ना भाई, 9 8 72, ये 50 होगा ना, 9 5 45, 5 शेष बचेगा। रिमाइंडर के रूप में कितना बचा, कहेंगे सर रिमाइंडर के रूप में, शेषफल के रूप में 5 प्राप्त हुआ। उम्मीद है कि यहां तक जो भी हमने आपको आज पढ़ाया होगा एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आया होगा। यस या नो, एकदम बिल्कुल ठीक है। ये जितने भी सवाल थे आज वो सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके। ओके